गुरुग्राम में टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव को उस वक्त उनकी पीठ में 3 गोलियां मारी गई जब वो खाना बना रही थी। 25 साल की राधिका की हत्या की डिटेल्स आपको विचलित कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें मारने वाले और कोई नहीं बल्कि उनके अपने पिता हैं। पिता ने 5 गोलियां चलाई, जिसमें से 3 गोलियां उनकी बेटी को लगी। आखिर एक पिता अपनी बेटी को कैसे मार सकता है? ऐसी क्या नाराजगी थी? राधिका यादव कौन थी? उनके परिवार का इस पूरे मामले पर क्या कहना है? पूरी कहानी आपको बताते हैं इस वीडियो में। पूर्व राज्य स्तरीय टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव ने कुछ दिन पहले एक मैच के दौरान कंधे में चोट लगने के बाद बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए एक टेनिस अकेडमी खोली थी। हालांकि उनके पिता दीपक यादव चाहते थे कि वो टेनिस अकेडमी बंद कर दें, क्योंकि लोग उन्हें अपनी बेटी की कमाई पर गुजारा करने के लिए ताना मारते थे और अक्सर इसी अकेडमी को लेकर बेटी और पिता में झगड़ा हुआ करता। जिसके बाद 10 जुलाई को 49 साल के दीपक यादव ने 5 बार पिस्तौल का ट्रिगर दबाया, जिसमें से 3 गोलियां उनकी 25 साल की बेटी की पीठ पर लगी जब वो रसोई में खाना बना रही थी। राधिका को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस मामले में दीपक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दीपक ने पुलिस को बताया कि करीब 3 महीने पहले राधिका के कंधे पर चोट लग गई थी। ये चोट टेनिस खेलते वक्त ही लगी थी। उन्होंने डॉक्टर से इलाज कराया, चोट से तो आराम मिल गया, लेकिन बेटी ने टेनिस खेलना छोड़ दिया। इसके बाद राधिका ने अपनी अकेडमी खोल ली, जहां वो लड़के लड़कियों को टेनिस सिखाती। इसके लिए पिता ने ही राधिका को पैसे भी दिए थे। दीपक यादव ने पुलिस को बताया, जब मैं वजीराबाद गांव में दूध देने जाता तो लोग मुझे ये ताना मारते और कहते कि अपनी बेटी की कमाई पर गुजारा करता हूँ। इससे मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। कुछ लोग मेरी बेटी के चरित्र पर भी सवाल उठाते। मैंने अपनी बेटी से कहा था कि वो अपनी टेनिस अकेडमी बंद कर दे, लेकिन उसने इनकार कर दिया। ये स्थिति मुझे परेशान करती रही, क्योंकि इससे मेरी गरिमा को ठेस पहुंची। मैं परेशान था, तनावग्रस्त था। गुरुवार को भी उसे अकेडमी ना जाने के लिए कहा था, लेकिन राधिका नहीं मानी, मुझसे झगड़ने लगी। लोगों के तानों की वजह से मैं काफी परेशान हो चुका था। ऐसे में जब बेटी भी नहीं मानी तो मैंने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से उससे गोली मार दी। पुलिस ने बताया कि दीपक यादव की पत्नी मंजू ने लिखित बयान देने से इनकार कर दिया है। उसने बताया कि उसे बुखार है और वो अपने कमरे में चली गई। जिस वक्त ये हत्या हुई थी, बताया जा रहा है कि उस वक्त उस फ्लैट में सिर्फ दीपक यादव और उनकी बेटी ही मौजूद थे। दीपक यादव के भाई और राधिका यादव के चाचा कुलदीप यादव ने इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराई और पुलिस को बयान भी दिया है। उन्होंने बताया कि गुरुवार सुबह 10:30 बजे उन्होंने एक जोरदार धमाका सुना और वो पहली मंजिल पर पहुंचे, जहां उनका भाई रहता है। कुलदीप यादव ने एफआईआर में कहा, मैंने अपनी भतीजी राधिका यादव को रसोई में पड़ा हुआ देखा और ड्राइंग रूम में एक रिवॉल्वर पड़ी थी। इसके बाद मैं और बेटा पीयूष उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। गुरुग्राम सेक्टर 56 स्थित एशिया मोरिंगो अस्पताल में उसको लेकर गए। जांच के बाद डॉक्टर्स ने मेरी भतीजी को मृत घोषित कर दिया। कुलदीप यादव ने कहा कि वो अपनी भतीजी की हत्या से स्तब्ध है। उन्होंने एफआईआर में कहा कि वो एक प्रमुख टेनिस खिलाड़ी थी और उन्होंने कई ट्रॉफीज भी जीती। मैं उनकी मौत से शॉक्ड हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर पिता ने उनकी हत्या क्यों की। गुरुग्राम के सेक्टर 57 के सुशांत लोक फेज 2 के रहने वाली राधिका यादव एक उभरती हुई नेशनल स्तर की टेनिस खिलाड़ी थी। 23 मार्च 2000 को जन्मी राधिका ने कई इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन यानी आईटीएफ और वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया। राधिका के करियर की हाई आईटीएफ रैंकिंग लगभग 1638 रही। राधिका की अन्य उल्लेखनीय उपलब्धियां, महिला युगल वर्ग में उन्हें हरियाणा में 5वां स्थान मिला और वो पूर्वी भट्ट 109 और थानिया सराय 125 जैसी कई प्रमुख भारतीय खिलाड़ियों के अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में बिल्कुल करीब रही हैं। राधिका जून 2024 में टूनिशिया में हुए W15 टूर्नामेंट में पहुंची थी। इसके अलावा फरवरी 2017 में ग्वालियर में हुए मैच में राधिका का सामना ताइवान की खिलाड़ी हसीन युआन शे से हुआ था। राधिका का रजिस्ट्रेशन ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन में भी है। राधिका को भारत की नई पीढ़ी की महिला खिलाड़ियों में गिना जाता था। 4 नवंबर 2024 तक महिला युगल में उनकी आईटीएफ रैंकिंग 113 करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंक थी। वहीं इस मामले को लेकर राधिका के बाकी परिवार वालों का कहना है कि दीपक बहुत मिलनसार व्यक्ति है। जब उन्हें इस हत्या के बारे में पता लगा तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा। अकादमी अच्छी चल रही थी। हाल ही में राधिका ने अपनी अकादमी का एक प्रमोशनल वीडियो शूट भी किया था और इस शूट के दौरान पिता दीपक और माँ भी साथ थे। उस वक्त तो किसी तरह का विवाद नहीं था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।